शुभ प्रभात। पुनरावृत्ति के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना अट न रही है। यह छायावादी कविता है। जैसा कि विदित है आपको कि निराला जहाँ क्रांतिकारी थे वहाँ छायावाद के पुट को भी लेकर आए थे। उनकी रचनाओं में छंदमुक्त अतुकांश शैली का समावेश तो है ही, अक्षर परिवेश भी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य की चर्चा की है। फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं पा रही है। यहाँ पर फागुन की अद्भुत सौंदर्य की चर्चा है। फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है। तन कहते हैं शरीर को। इस समय चारों ओर फूल खिले रहते हैं। कवि का मानना है कि प्रकृति सांस लेती है मनुष्य के जीवन के लिए, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। प्रकृति अपनी खुशबू से चारों तरफ वातावरण को परिलक्षित कर देती है। यह सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है। और आकाश में उड़ना वाले जो बादल हैं, मन की जो आकांक्षाएं हैं बरबस वह महत्वाकांक्षी बन जाती है। कवि का उन्मुक्त स्वर यहाँ मुखर होकर सामने आता है। कवि अपने मन की भावनाओं को प्रकट करता है। वस्तुतः कवि उस दृष्टिकोण को प्रतिपादित करता है जो सब समझ तो पाते हैं लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अट न रही है। अट आंचलिक शब्द है जिसका अर्थ होता है समा नहीं पाना। आभा कहते हैं चमक। फागुन तद्भव है जिसका तत्सम होगा फाल्गुन। की तन, तन मन शरीर। कवि कहता है कि फागुन की जो सुंदरता है वो शरीर में समा नहीं पाती, सट नहीं रही है। जहाँ निराला अपने संस्कृतनिष्ठ शब्दों के लिए जाने जाते हैं, अट नहीं रही शब्दों में उन्होंने आंतरिक शब्दों का प्रयोग किया है। सट का अर्थ है स्पर्श होना, टच करना। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तो पर पर कर देते हो। यह छायावाद की उत्कृष्ट पंक्तियां हैं। यहाँ कवि कहता है कि प्रकृति सांस लेती है, मानवीकरण भी है। प्रकृति जो कुछ भी अपने लिए हासिल करती है उसका एकमात्र मकसद होता है परमार्थ, दूसरों के हित के लिए कामना करना। और जैसे ही प्रकृति अपने चरमोत्कर्ष पे आती है, मनुष्य की जो विवेकशीलता है वो शिखर पर पहुंच जाती है। घर घर और पर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रकृति से कभी आँख हटाना चाहता है तो हट नहीं पाता है। पत्तों से लड़ी डाल। कहा जाता है जब वसंत ऋतु आती है, कहा जाता है प्रकृति का जो सुषमा है वो वसंत ऋतु में अपने चरम बिंदु पर रहता है। यहाँ पर देखिए कितना ही अच्छा चित्रांकन किया गया है। कहीं हरी, कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मी। कवि कहता है कि रंगों का जो समावेश है वो वस्तुतः हृदय पर पड़ता है। अगर हमारा मन प्रसन्न है तो सारे जहाँ की स्थितियाँ हमें अच्छी लगती हैं। मंद गंध, मन मने धीमा, गंध मने सुगंध, पुष्प मने फूल, माल मने समूह। कवि कहता है कि हल्की सी जो सुगंध आ रही है वो फूलों के समूह का एहसास करा रही है। पाट पाट शोभाश्री। पाट पाट का अर्थ है स्थान स्थान पर। पट न रही है। कवि कह रहा है कि प्रकृति की जो सुषमा है वह अट न रही है। अट और पट दोनों का समान अर्थ है, समा जाना, मन के अंदर समो लेना। तो पूरी कविता में कवि ने प्रकृति के उन्मुक्तता का चित्रण किया है। कवि बतलाना चाहता है कि प्रकृति अपने चरम बिंदु पर है और उसके सौंदर्य का बखान कर पाना संभव नहीं है। उम्मीद है आप इस संक्षेपण को, जो छाया अट न रही है, जो छायावादी कविता है, उसको समझ चुके होंगे पहले भी। और इस परिप्रेक्ष्य में जो आपका पुनरावृत्ति है इसे भी भली भांति समझ रहे होंगे। दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, अपनी राइटिंग और स्पेलिंग पर पूरा ध्यान दें। इस शुभकामनाओं के साथ ढेर सारा धन्यवाद।